Hello guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me Ankit Kumar. Guys, today onward I am going to teach you about the modals. Okay, so before starting the modals, we are going to discuss about the verb. Verb means doing words. Verb को कई बार doing words भी बोल देते हैं, ठीक है. Its meaning in Hindi is क्रिया. क्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में. तो वर्ब मतलब एक्चुअल में क्या होता है, कोई भी ऐसी क्रियाएं जैसे कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, पहनना, ठीक है. तो ये सब हमारी क्या होती है, वर्ब्स होती है. बट देयर आर मैनी काइंड ऑफ वर्ब्स एज लाइक, अगर हम बात करें इस वर्ब की, तो वर्ब जो है इट डिवाइड्स इनटू द टू पार्ट्स. एंड द फर्स्ट पार्ट इज हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड द सेकेंड वन इज मेन वर्ब. अब जो मेन वर्ब होती है वो मैं आपको बता चुका हूं, जैसे कि आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, रोना धोना, ऑल द एक्शंस आर द वर्ब. ओके, मेन वर्ब. तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, एक्शन. उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब. अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज मोडाल्स एंड सेकेंड वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. Primary auxiliary verb. Auxiliary means AUXILIARY. Auxiliary ये स्पेलिंग है, ठीक है. तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. अब बात करते हैं मोडाल्स की. सबसे पहले अगर मोडाल्स देखें तो कौन कौन से मोडाल्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, will, should, would, okay, ought to, need, dare, used to, okay, etc. सो ये हमारे मोडाल्स होते हैं. अब बात करें अगर हम प्राइमरी वर्ब्स की, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच कैन बी यूज्ड एज लाइक अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब. जिसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब. जैसे कि यूज ऑफ बी, इज एम आर, ठीक है. तो यूज ऑफ बी जो होता है हमारा इज एम आर, ये हमारी प्राइमरी और ऑक्सिलरी वर्ब, ये हमारी हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों की तरह यूज होती है, ठीक है. उसके बाद मोडाल्स जो हैं, अब मोडाल्स की बात करें तो मोडाल्स के अंदर कुछ ऐसे मोडाल्स हैं जैसे नीड, डेयर एंड यूज टू. इन तीनों को हम काउंट करते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब. मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है. तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब जो होती है हमारी, वो कौन सी वर्ब होती है, जिनका यूज हम हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब दोनों की तरह से कर सकते हैं, ठीक है. तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह से इनका यूज कर सकते हैं. जो नीड और डेयर होता है, नीड और डेयर दोनों का यूज हम हेल्पिंग वर्ब की तरह और मेन वर्ब की तरह कर सकते हैं. और यूज टू का जो यूज है उसका यूज हम एक एडजेक्टिव की तरह भी कर सकते हैं, ठीक है. तो अब बात करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर. तो मैंने बताया आपको मार्जिनल वर्ब. मार्जिनल वर्ब के अंदर कौन कौन आता है, नीड, डेयर और यूज टू, ठीक है. तो नीड और डेयर जो है इनको हम मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, आई नीड अ कार, मुझे एक कार चाहिए या मुझे एक कार की आवश्यकता है. आई डोंट नीड अ कार, ठीक है. या आई डोंट नीड कार, मुझे कार नहीं चाहिए, ठीक है. यहां पे ये क्या है, मेन वर्ब का काम कर रही है, यहां पे भी मेन वर्ब का. अगर मैं बोल देता हूं आई नीड नॉट गो देयर,
आई नीड नॉट टू गो देयर, ठीक है, मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। या मैं बोल देता हूं आई नीड नॉट टू ज्वाइन दैट पार्टी, मुझे वह पार्टी ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां पे मैं नीड का यूज कर रहा हूं एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह इसका यूज हो सकता है। डेयर का भी सेम टू सेम ऐसे ही हो सकता है, जैसे आई डेयर टू गो देयर, मैं वहां पे, मेरा वहां पे जाने, मेरे अंदर वहां पर जाने का साहस है। या मैं बोल देता हूं आई डोंट नीड टू गो देयर, ठीक है, आई डोंट डेयर टू गो देयर, मेरे अंदर वहां जाने का साहस नहीं है। या मैं बोल देता हूं आई डेयर नॉट टू गो देयर, मेरे अंदर वहां जाने का साहस नहीं है, ये भी इसी की मीनिंग है, लेकिन आई डेयर नॉट एक हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं यूज टू की। यूज टू जो है ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो सकता है, ठीक है, इसीलिए इसको भी मार्जिनल वर्ब के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे आई यूज टू गो टू टेम्पल, ठीक है, और आई एम यूज टू गो टू टेम्पल। डिफरेंस क्या है? आई यूज टू गो टू टेम्पल, ये आपका जिसको बोलते हैं ना पास्ट हैबिट, ये पास्ट हैबिट है, और ये प्रेजेंट की हैबिट है, ठीक है। यहां पे होगा मैं आई एम यूज टू गो टू टेम्पल, मैं मंदिर जाने का आदी हूं, ठीक है, लेकिन यहां पे होगा कि मैं मंदिर जाया करता था, ठीक है, मैं मंदिर जाया करता था। तो ये आपका डिफरेंस है। अब यहां पे देखो एम जो है इज अ हेल्पिंग वर्ब, और जो यूज टू है ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं थोड़ा आगे। अब मैं कैन का यूज बता देता हूं फटाफट आपको। देखो कैन का यूज जो है वो हम 10 तरीके से कर सकते हैं। कैन, किसी भी सेंटेंस के अंदर कैन का यूज 10 टाइप से कर सकते हैं। फर्स्ट वन, अगर हम किसी को पावर शो करते हैं या एबिलिटी शो करते हैं, एबिलिटी शो करते हैं। सेकंड, अगर हम किसी को पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी शो करते हैं, कैपेसिटी। थर्ड वन, पॉसिबिलिटी। फोर्थ वन, रफ और इनफॉर्मल परमिशन। ओके, फिफ्थ, impossibility. Sixth, compulsion. Seventh, prohibition. Okay, eighth one is capacity, possibility, rough and informal permission, impossibility, compulsion, prohibition and friendly request. ओके, तो ये हमारे 8 टाइप्स के ये होते हैं, और इसके अलावा एक और था नेचर, ठीक है। तो इन 8-9 टाइप्स से हम कैन का यूज कर सकते हैं। देखो अगर बात करें पावर और एबिलिटी की, तो जैसे अगर मैं बोलता हूं आई कैन लिफ्ट दिस डेस्क, ठीक है, मैं इस डेस्क को उठा सकता हूं। या जैसे मैं बोलता हूं आई कैन बीट माई यंगर ब्रदर, मैं उसको पीट सकता हूं। या मैं आई कैन स्कॉल्ड हिम, मैं उसको धमका सकता हूं, ठीक है। यानी अपने से छोटे के ऊपर हम पावर्स दिखाते हैं, ठीक है। या द प्रिंसिपल कैन
अवॉइड योर फीस, ठीक है, और द प्रिंसिपल कैन रस्टिकेट यू, तो वो अपनी पावर दिखाएंगे वहाँ पे, तो वो पावर और एबिलिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज कर सकते हैं। सेकंड कैपेसिटी, जैसे मैं बोल सकता हूँ आई कैन रन मोर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से ज़्यादा दौड़ सकता हूँ, ठीक है, और आई कैन रन फास्ट मोर देन माई अंकल, मैं अपने अंकल से ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका कैन का यूज़ एज अ कैपेसिटी करते हैं, ठीक है। नाउ पॉसिबिलिटी, जैसे अगर मैं बात करूँ पॉसिबिलिटी की, एनीवन कैन कम टुमारो, यानी कोई भी हमारे घर आ सकता है कल, ठीक है। या मैं बोल सकता हूं जैसे राजेश कैन कम एट होम टुमारो मॉर्निंग टिल 9 o'clock, यानी 9 बजे तक जो राजेश है वो घर पे आ सकता है, ठीक है। माई फ्रेंड कैन कॉल मी राइट नाउ, मेरा दोस्त मेरे पास कॉल कर सकता है अभी, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर हम पॉसिबिलिटी का यूज करते हैं। रफ और इनफॉर्मल परमिशन की बात करें तो रफ और इनफॉर्मल परमिशन मतलब क्या होता है, जैसे मैं अपने फ्रेंड से क्या करूँगा, उसके पास पेन है, ठीक है, उसके पास पेन है, मैं कहूँगा कैन आई यूज़ योर पेन, और मैं उससे छीन लूँगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये बोलूँगा कैन आई सिट हियर, और मैं डायरेक्ट बैठ जाऊँ, ठीक है, बिना उससे पूछे, बिना उसको कुछ बताए, मैं डायरेक्ट वहाँ पे बैठ गया। कैन आई यूज़ योर फोन, फ़ोन उठा लूँगा मैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो इट मीन्स दैट इज़ द रफ और इनफॉर्मल परमिशन। अब इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी कहने का मतलब क्या है, जैसे ही कैन नॉट कम टुमारो, वह शायद कल नहीं आएगा, ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है वहाँ पे। या अगर मैं बात करता हूँ जैसे कि एनीवन कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, और नो वन कैन, सॉरी एनीवन नहीं आएगा, नो वन कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कोई सॉल्व नहीं कर सकता, तो वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी के बाद कंपल्सन आ जाता है, जैसे आई कैन नॉट हेल्प यू टू गो देयर, मैं तुम्हारी वहाँ जाने में मदद नहीं कर सकता, और आई कैन नॉट हेल्प यू टू गो टू अमेरिका, मैं तुम्हारी अमेरिका जाने में मदद नहीं कर सकता, तो वहाँ पे एक मजबूरी हो जाएगी, ठीक है, एक कंपल्सन हो जाएगा। एज लाइक आई कैन नॉट हेल्प माई सेल्फ टू पिक द फोन वाइल मेकिंग वीडियोज़, तो मैं वीडियो बनाते टाइम अपने आप मैं फ़ोन नहीं उठा सकता, ठीक है। तो ये कंडीशंस हो जाती हैं। इसके अलावा प्रोहिबिशन, यानी जैसे अगर मैं बोलता हूँ प्रोहिबिशन के बारे में, यू कैन नॉट सिट ऑन द लेडीज सीट्स, तो आप लेडीज सीट्स पर नहीं बैठ सकते। या इसके अलावा यू कैन नॉट ट्रैवल इन द लेडीज कंपार्टमेंट, आप लेडीज कंपार्टमेंट में सफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। या जैसे कि अगर मैं बोल देता हूँ यू कैन, और अ मैन कैन नॉट यूज़ द लेडीज टॉयलेट, तो एक आदमी लेडीज टॉयलेट यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा आपको फ्रेंडली रिक्वेस्ट, अगर आप फ्रेंड को रिक्वेस्ट दोगे, यानी आप बोलोगे सॉरी, अगर आप बोलते हो कि कैन यू कम विद मी, तो फ्रेंड को रिक्वेस्ट करने के लिए कैन यू कम विद मी, आई हैव टू गो टू द मार्केट, ओके, कैन यू हेल्प मी टू लिफ्ट दिस बंडल, क्या तुम इस बंडल को उठाने में मेरी मदद कर सकते हो, तो वहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है, लेकिन दैट इज फ्रेंडली। अब नेचर की बात करें तो ही कैन नॉट डिफिट, ही कैन नॉट एक्सेप्ट हिज डिफिट वेरी अर्ली, वो अपनी जो हार है वो जल्दी से स्वीकार नहीं करता है, ठीक है। या अगर मैं नेचर की बात करूं इसी में ही, जैसे कि ही कैन नॉट बी हैप्पी, ही कैन नॉट बी हैप्पी इन अर्निंग लेस मनी, वो कम पैसे कमाने में खुश नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। सो आई मेड यू लर्न ऑल द कंडीशंस विच हैव बीन यूज्ड इन द कैन, okay, so this is all about the can model, and you no need to learn from anywhere else if you want, if you will learn from here. And guys, this is all about the can, that's it. And guys, if you want to watch my last videos, so please go to the description link, and if you want to watch my upcoming videos, then please subscribe the channel, like as well as share it. Thank you so much.